नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस अप्रैल के महीने में आप लोगों को मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा था जिसमें यह बताने जा रहा था कि अप्रैल का महीना आप लोगों को क्या मिलने वाला है या क्या नहीं मिलने वाला या क्या होने जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसा एक अपडेट आ गया मेरे पास जिसकी वजह से मुझे लगा कि वो अपडेट आप लोगों को देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगा कि अप्रैल के महीने से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। वो लीगल एक्शन को लेके है और वो अपडेट जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो धमकी है, कहीं ना कहीं आप लोगों को डरा रहे हैं। तो ऐसी बातें हैं। तो अपडेट क्या है, आज जावेद जफरी ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो भी फाउंडर्स मतलब ये कोशिश, क्योंकि अभी सिचुएशन क्या है कि अभी देखो सपने दिखा दिखा के सब गायब हो गए, फिर से कमीशन वमीशन सब गायब हो गया। तो डेफिनेटली बहुत सारे फाउंडर्स क्या हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, यार अभी कमीशन मिलेगा तब कमीशन मिलेगा, अब जाके कमीशन गायब हो गए। तब उन्होंने किसी ना किसी ने जाके गुस्से में धमकी दे दिया होगा, मैं पुलिस के पास कंप्लेन करने चला जाऊँगा, या पुलिस की धमकी दे दी होगी। तो जावेद भाई अपने वीडियो के थ्रू उन फाउंडर्स को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बता के कि आप लोगों हम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जावेद और जावेद जैसे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी लीगल एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि उनके पास NDA है, यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। क्योंकि उनका यह कहना है कि जब जावेद ने किसी को ज्वाइन करवाया है तो उन्होंने सबसे पहले जिनको भी ज्वाइन कराया उसको NDA साइन करवा दिया। जब NDA साइन करवा दिया तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि आप उसके रेस्पॉन्सिबल नहीं हो। इसलिए अब गलती से भी जाके ये पुलिस कंप्लेंट मत कर देना, क्योंकि आप मेरा और मेरे जैसे लोगों का और ऑन पैसिव का बाल भी बाका नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने गलती से पुलिस के पास चले गए, उनके पास पहुंचा गए कंप्लेन देके, तो ये आप पे भारी पड़ जाएगा, वो चीज़ आप लोगों के लिए गलत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो धमकी दे रहे हैं आप लोगों को, और वो भी हंसते हुए दे रहे हैं, क्योंकि बहुत खुश है कि उनके पास NDA है। तो इसलिए इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जाऊंगा कि लीगल तरीके से किस तरह से डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब जब जावेद जैसे लोग आप लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, मैं ऑनेस्ट क्रिटिक आप लोगों के साथ हूँ उसका तोड़ देने के लिए कि आप लोग क्या कर सकते हो। क्योंकि ये जावेद जैसे लोग, रीढ़ की हड्डी इनकी होती नहीं है, और ये जैसे लोग इंसानियत के नाम पे धब्बा है, जो सिर्फ यूट्यूब के कमाई की वजह से आप लोग गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। उनका काम है डराना धमकाना। पहले भी ऐसे डराते थे कि कमेंट सेक्शन में आप गलत लिखोगे तो ऑन पैसिव उसको ट्रैक कर रही है, उसको ऐश को पता चल जाता है कि कौन कहाँ पे क्या गलत कमेंट कर रहे हैं। कितना बड़ा अगेंस्ट लॉ उन्होंने बातें की है, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट तक इस तरह से चीज़ें आप जाके किसी का जासूस नहीं कर सकी, कौन कहाँ पर क्या चीज़ पीछे लिख के क्या कर रहा है। और जावेद ये दावा कर रहा है कि ऐश ऐसा काम कर रहा है, इसलिए आप लोगों को डरा रहे थे कि आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। उस वीडियो के जरिए भी आप पे बहुत बड़ा केस किया जा सकता है कि आप किसी के प्राइवेसी पे कैसे ऐसे हमला कर सकते हो। वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जब मैंने ये बात बोल के उनको धमकाया था तो वो थोड़ा सा शांत हुए, लेकिन जैसे आपको पता है कि पूंछ सीधी नहीं हो सकती है, तो उनकी पूंछ सीधी नहीं हुई है। तो इसलिए कुछ चीज़ें आप लोगों को भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप इसका तोड़ मैं आपको दूंगा कि लीगल तरीके से जो भी कंप्लेन अगर करना भी चाहते हैं तो सबसे पहले जावेद से ही शुरू कर सकते हो। तो क्यों कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, आपके पास सपोर्टिंग क्या है, वो आप लोगों को आगे मैं बताऊँगा। तो उससे पहले कुछ क्लैरिफिकेशन आप लोगों को पहले बता दूँ कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर हो। सबसे पहली बात है कि याद रखो कि ऑन पैसिव ने आपसे $97 ये बोल के लिया था कि उसकी मार्केटिंग की जाएगी और आपको एक फाउंडरशिप पोजीशन दिया जाएगा, है ना, जो आप चेंज होके एफिलिएट पे चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि आपको फिर धोखे से बोल दिया गया कि ये पैसे आपको वापस कर दिया गया है, वर्चुअली वापस हो गया, पता ही नहीं चला वो कहाँ पे कहाँ मिक्स हो गया, है ना। तो ये चीज़ मिस्टर धिल्लन, जावेद सब ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला था कि आप $97 दो, उसके बाद आप फ्यूचर में करोड़ों कमाओगे। ये करोड़ों वाला बात भी ऑन रिकॉर्ड है, ऑन वीडियो है, ठीक है। फिर 2021 में ऐश ने कहा था कि फाउंडर्स को, आप अभी लॉकडाउन का टाइम है, पैसों की कमी थी लोगों के पास, लेकिन फिर भी ऐश ने ये बोला कि आप लोगों के लिए, इंडियंस के लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ, बहुत ही सोच रहा हूँ, इसलिए आप लोग एक काम करो, जितने भी नए लोग लेके आओगे अभी से, मैं आपको $20 का उसका आपको बोनस दूंगा। उनका ये कहना था, जिसकी वजह से लोग मोटिवेट होकर बहुत सारे इन्वेस्ट किए थे। मैंने भी उस समय 2 लोगों को इसलिए जोड़ा था कि उनको ये बोला था कि टेंशन ना लो, इसमें आपका अगर 8,000 का भी इन्वेस्टमेंट है तो $1,500 तो मैं वापस ही कर दूंगा आपको, क्योंकि ऐश मुझे वापस दे रहा है तो वो चीज़ आपको वापस दे देंगे। और ऐश ने आज तक वो पैसा किसी को नहीं दिया, झूठ बोल के उसने $97 लिया, और आज वो भूल ही गया कि उसने $20 देने की बात की थी। बोनस कमिंग सून लिख दिया था साइड में, ताकि लोग एक्साइटेड होके वो आपका जल्दी जल्दी लोगों को जोड़े, और बोनस कमिंग सून को फिर 2 साल के बाद हटा दिया गया। उसके बाद फिर आपका ऐश हो, जावेद हो,
मिस्टर धिल्लन हो और बहुत सारे अलग यूट्यूबर्स ने 2021 2022 का पूरे साल में कई बार आप लोगों को बोला, क्या बोला कि बोनस देंगे और मोटिवेट करते रहे कि आप लोगों को जोड़ो, $97 इन्वेस्ट करो। ठीक है, फिर 2022 में जावेद ने कहा कि मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग आईडीज़ पड़े हुए हैं, तो आप टेंशन ना लो, जिनको ज़रूरत है प्लीज़ मेरे से लीजिए और जल्दी से जल्दी उसको ग्रीन कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि बस लेके रख लो, उस पर आप $97 देके उसको परचेज़ कर लो, उस आईडी को ग्रीन कर लो। उसने अपने वीडियो के ज़रिए कई पेंडिंग आईडीज़ लोगों को बेचे हैं। इन चीज़ों को अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये MLM और पिरामिड स्कीम के जरिए ही चीज़ों को जोड़ा गया है। यानी आप लोगों को लेके आओ, लोगों को जोड़ो, उसके थ्रू आपको कमीशन मिलेगा, ऐसी बातें बोली गई थी। जो जावेद और सारे आपके जावेद ने जैसा भी काम किया एज एन MLM लीडर बातचीत किया, भले ही वो यूट्यूब के ज़रिए किया हो, लेकिन इस तरह की बातें की गई है। तो चलिए, अगर फिर भी जावेद जैसे लोग क्या करेंगे, वो मानने को रेडी नहीं होंगे कि क्या है कि मतलब ये MLM नहीं था और MLM के ज़रिए ये चीज़ें नहीं हुई। वो बार बार कहेंगे, देखो उनका तो कहना है रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो वो इस तरह की बातें करेंगे। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि SEC का क्या कहना है। SEC जो आपका अमेरिकन गवर्नमेंट का है, अमेरिका का जो वकील है, वो बेवकूफ़ तो है नहीं जो इतना बड़ा क्लेम एक इतने बड़े मल्टी मिलियनर आदमी को, एक कंपनी को किया होगा, है ना। तो उनका सिंपल सा कहना है, जो इतने बड़े बड़े वकील, SEC में कोई मतलब सड़क छाप वकील तो बैठा नहीं होगा, ना ही जावेद जैसे लोग बैठे होंगे वहाँ पे। तो SEC का क्या कहना है वो पहले आप जान लो। तो बिगिनिंग इन जुलाई 2018, चलो बाकी सबको नहीं पढ़ता हूँ, जो रेड मार्क है उसको आप समझ लो कि ऑन पैसिव एंड एलिसिट मल्टी लेवल मार्केटिंग company operating as a pyramid scheme claimed to be developing a suite of computer applications using artificial intelligence। उनका ये कहना है कि ऑन पैसिव ने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के थ्रू काम किया है, उसका जैसा काम किया है और पिरामिड स्कीम जैसा स्कीम लेके आया है, लेकिन बस उन्होंने ये जोड़ दिया है कि एक कंप्यूटर एप्लीकेशंस ला ले, AI के थ्रू काम कर रहे हैं, एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, ऐसी बातें बोल के उन्होंने एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है बोल के उन्होंने पिरामिड स्कीम चलाया। उन्होंने क्लियरली इन शब्दों को दिया है, उनके पास पूरा का पूरा प्रूफ है। तो जावेद भाई, उम्मीद करता हूँ आप उनसे तो बड़े हो नहीं, नया तो यूट्यूब सीखा आपने, 2-3 साल जो भी आपका ग्रोथ हुआ है, ये बीच में जितना आपका जो ऑन पैसिव के लेवल पे है उतना ही आपका ज्ञान है ना। आपकी जो ज्ञान के बढ़ोतरी जो हुई है ये ऑन पैसिव के मामले में हुई है और आपका ज्ञान उतना ही है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका क्या है कि SEC से बड़ा तो आपका ज्ञान होना नहीं चाहिए, जो आप इतने चौड़े में लोगों को धमका रहे हो कि कोई कुछ नहीं कर सकता। जब SEC आगे बढ़ गया है कि मैं करूँगा, तो आप किस खेत की मूली हो? आप क्यों बोल रहे हो ऐसा नहीं कर सकते? चलो SEC की नहीं मानते, हमारा RBI क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। RBI का ये कहना है, उन्होंने एक सर्कुलेशन ही निकाला था, उन्होंने क्लियरली बोला था कि जो भी आपका जो भी कंपनीज इस तरह से काम करती है जहाँ पे एक MLM का स्ट्रक्चर हो, क्योंकि MLM का स्ट्रक्चर ऑलरेडी SEC ने भी बोल दिया है ना, जहाँ पे क्विक मनी या इजी मनी की बातें किया जा रहा हो, जहाँ पे पैसों का एक्चुअल में जो पैसे किस तरह से आते हैं वो सब्सक्रिप्शंस के थ्रू आएंगे, जहाँ पे क्या करेंगे कि लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, फिर उन्हीं पैसों को आपस में बांटा जाएगा। तो ऐसी चीज़ें सेम टू सेम किस में हो रही है? आपका ऑन पैसिव में हो रही है। जो भी कमीशन आज के डेट में आप मांग रहे हो, आप याद रखो कि आप अपने ही दोस्तों यारों के 25% को मांग रहे हो। और रिजर्व बैंक का यह कहना है कि जो भी कंपनी या फिर इंसान इस तरह से मनी को मतलब कलेक्ट करता है या फिर मनी को इस तरह से एक्सेप्ट करता है, तो वो आपका अंडर मनी सर्कुलेशन, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्ट्रक्चर इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर द प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग, ठीक है, एक्ट 1978। और उनका प्योरली कहना है, उनका क्या कहना है, RBI का कहना है, आप समझ लो कि मेंबर्स ऑफ पब्लिक कमिंग अक्रॉस सच ऑफर्स शुड इमीडिएटली लॉज अ कंप्लेंट विद द स्टेट पुलिस। इस तरह का कहीं भी इस तरह से चीज़ों चल रही है तो आप जाके स्टेट पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकते हो। अगर मैं जो RBI का ये जो सर्कुलेशन है इसको मैं अपने उसमें शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक उसका शेयर कर दूँगा, उसका आप डाउनलोड कर देना। अगर आपको घबराहट होती है तो पुलिस के पास इसको लेके जाइएगा और इसको आप दिखाइएगा कि इस एक्ट के थ्रू आप कर रहे हो, और इसका जो प्रूफ है, SEC का जो क्लेम है, SEC का जो आपका जो PDF है उसको भी आप डाउनलोड करके ले जाइएगा। कोई घबराने की बात नहीं है। आप जावेद जैसे लोग हैं ना, ये कुछ नहीं है, सिर्फ अपने मतलब के चक्कर में आप लोग को डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो
वो आपको डराने की ज़रूरत नहीं है। तो जावेर पे आप कंप्लेन पहले शुरू कीजिए। ऑन पैसिव पे करना क्या नहीं करना, किस पे क्या करना, वो बात की बात है। सबसे पहले शुरुआत आप जावेर से करो। तो जावेर के ने कम से कम 2900 के आसपास वीडियोस बनाई है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए ओल्डेस्ट पे क्लिक कीजिए। ओल्डेस्ट पे क्लिक करके उस पर जितने भी उसके पुराने वीडियोस हैं उनको आप डाउनलोड कीजिए। उन्होंने दुनिया भर के वादे किए हैं, दुनिया भर की 3-3 साल पहले उन्होंने बोला 50 प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, अगले महीने ये होने वाला, अगले महीने होना। बहुत सारा प्रूफ है आपके पास, आप लोगों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे पास तो उतना टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग इनको जाके प्लीज़ उनके वीडियोज़ को डाउनलोड करके रख लीजिए या रिकॉर्ड करके रख लीजिए। डाउनलोड में हो सकता है ये जावेर डर से अभी वीडियोज़ डिलीट करना शुरू कर दे, लेकिन आप जाके क्या कीजिए, उनके वीडियोज़ को डाउनलोड कीजिए। वो वीडियोस भी आपको एज अ प्रूफ काम आएगा पुलिस थाने में देने के लिए। और जावेर भाई, आपको याद रखना पड़ेगा कि जितने भी कमीशन अभी जो मिलने जा रहे हैं ना, वो पब्लिक का ही पैसा है। अब कमीशन की बातें कर रहे हो, ऑन पैसिव की तारीफ करते रहते हो। कमीशन अभी जो आएगा वो कैसे आएगा? आपने किसी को ज्वाइन कराया, 10,000 उससे लिए, 2500 रुपये उससे लेके किसी और को दिए, आप अपने खाए। धिल्लन जी 65 लाख 70 लाख किसके पैसे खाने जा रहे हैं, या फिर खा चुके होंगे पता नहीं, ठीक है, लेकिन उन्होंने खाए हैं या खाएंगे, दोनों में से दोनों कोई एक काम होगा। वो सिर्फ जनता का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, एमएलएम का पैसा है। इसलिए मैं शौर्य से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि शौर्य भी बीच में आके बहुत सारी बातें उन्होंने भी जोश जोश में कही थी कि मैं 31 जनवरी तक देखूंगा या 30 दिसंबर तक देखूंगा, ऐसी बातें आपने कहा था। तो अभी आपका टाइम आ गया है, क्योंकि आप मुखर होकर बातें करते हो। अब इन फाउंडर्स के लिए आपको हेल्प करना प्रैक्टिकल वे में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं जितना हो सके इन चीज़ों पर आपको फोकस करके और जितना हो सके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अभी आप प्रैक्टिकल वे में हेल्प करना चाह रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन फाउंडर्स की मदद कीजिए। कम से कम सिर्फ 100 लोगों को जोड़िए। आपने 1000 कमेंट्स की बात की थी, 1000 पे मत जाइए, 100 लोग ही बहुत है। पहले 100 लोगों को कलेक्ट कीजिए। पहला कंप्लेन आप जावेर के अगेंस्ट कीजिए। जावेर को पुलिस कंप्लेन का पहला एक प्लान बनाइए कि किस तरह जावेर के अगेंस्ट आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि उनका जो प्रूफ है सबसे पहले वो लेके जाइएगा। पेंडिंग आईडी वो बेच रहे थे ऑनलाइन, ठीक है, वो बहुत बड़ा प्रूफ है। ऑन पे सिर्फ क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा है अलग बात है, लेकिन जावेर ने क्या किया है, पेंडिंग आईडीज़ बेची है, अपना ईमेल आईडी दिया है, एक वीडियो में रिकॉर्डेड फॉर्म में है, वो तो मैंने रखा हुआ है। आप भी उसको डाउनलोड कीजिए, पेंडिंग आईडी जावेर बोल के सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा उसमें। तो उसके ज़रिए आप उन पे पुलिस केस आराम से कर सकते हो। और आरबीआई ने खुद इस बात का आपको परमिशन दिया हुआ है, और एसईसी ने ऑलरेडी बता दिया है कि ये एमएलएम स्कीम है, अब बहुत सारे रीजंस के थ्रू, ठीक है। और उनके जो वकील होता है, ये कोई सड़क छाप वकील नहीं बैठे होते हैं जो ऐश का फ़ोटो खींच के उनकी पूजा कर रहे होते हैं। तो इसलिए उनके थ्रू आप कंप्लीटली बता सकते हो कि भैया ये पिरामिड स्कीम के जरिए ही पहले पैसा जमा किया गया। अभी क्या कर रहा है हमें मतलब नहीं है, ठीक है। अभी आईटी कंपनी बना लिया तुमने, यार मिठाई की दुकान खोल ली यार तुमने, या फिर बहुत बड़ा कोई अपने हॉस्पिटल खोल दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने पहले जो पैसा लिया किस बेस पे लिया, उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। कंक्लूजन सिंपल सा है, जावेर जैसे लोगों को इग्नोर करो, उनके बारे में टेंशन मत लो, वो धमकाएगा, उनका वही काम है, क्योंकि वो एक मतलब एक सिटीज़न, इंडियन सिटीज़न के नाम पे भी वो धब्बा है, क्योंकि ही इज़ नॉट अ रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न, क्योंकि उसका कंसर्न इज़ ओनली अबाउट यूट्यूब इनकम, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है कि ऑन पैसिव में क्या हो रहा है, इन एंड आउट के बारे में पता ही नहीं है। जब जिसको तुमको कुछ पता ही नहीं है, जब तुमको वही चीज़ बोलना है जो आके ऐश बोल देता है और जिसके ऊपर किया हुआ है एसईसी ने, तो फिर आप इतने कॉन्फिडेंटली क्यों लोगों को बोलते हो, क्यों प्रॉमिस करते हो करोड़ों लाखों अरबों, है ना। और बस इस बेस पे कि एनडीए आपने साइन कर दिया। अब एनडीए साइन कर दिया का मतलब है कि आप खून भी कर सकते हो। से मतलब बुरी बात यह है कि उन्होंने ओपनली चैलेंज कर रहा है कि मैं ओपन तरीके से वीडियोस बनाता हूं, ओपनली आपको ये काम कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, कितने लोग आए कितने लोग गए, तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले सिर्फ 100 फाउंडर्स जुड़ें, जिनको ये लग रहा है कि आप मुझे उम्मीद नहीं है। 100 फाउंडर्स सबसे पहले आपस में जुड़े। सबसे पहला कंप्लेन आप जावेर के अगेंस्ट कीजिए, उनके वीडियोज़ को डाउनलोड कीजिए, और उनका जो उन्होंने बेचा था उस उनके जो बेचे थे उन वीडियोज़ को लेके आइए। और स्पेशली अगर उन लोगों को, अगर वो जावेर जिनको बेचा है वो लोग अगर आपस में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को आप खोजिए जिसको जावेर ने डायरेक्टली बेचा है। तो ऐसे लोग आइए, मिलिए जुलिए और आपस में एक पुलिस कंप्लेन कीजिए, जिसका आपको राइट्स आरबीआई ने खुद ने दिया हुआ है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और याद रखिए कि सारे वीडियोज़, जावेर के जितने भी वीडियोज़ हैं, पुराने वीडियोज़, ओल्डेस्ट में जाके उनके सारे वीडियोज़ को आप जितना हो सके उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको
जावेद जैसे लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो किसी तरह से भी धमकाए। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।